धीरे धीरे बिगड़ रहा है आपके और आपके पति के बीच का सामंजस्य, उनका प्रेम, उसका संबंध और विश्वास की ये डोर। विश्वास की ये डोर अर्थात यही एक डोर है जो दो अजनबी इंसान को हमेशा हमेशा के लिए बांध कर रखती है। बुढ़ापे तक केवल एक ही सहारा नजर आता है पत्नी को उसका पति और पति को उसकी पत्नी, अर्थात अपनी जन्म दी हुई संतान भी बड़ी होकर फिर पराई हो जाती है। लेकिन यही एक रिश्ता है जो एक बार प्रारंभ होता है और हमेशा अपना ही बना रहता है। इसीलिए कहते हैं संसार में सर्वोपरि सर्वोत्तम कोई संबंध है तो वो पति और पत्नी का है, सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान। परंतु जब इस पर दाग लगते हैं तब परेशानी शुरू होती है। पति आपको ऐसा व्यवहार जता रहा है जैसे उसका आपका कोई संबंध ही नहीं है। केवल एक घर में रह जरूर रही हो पत्नी बनकर, परंतु तुम्हारा अधिकार नहीं है मुझ पर। कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है मेरे घर में, तुम्हें कुछ अपनी मर्जी से करने का अधिकार नहीं है। अपने हृदय की बात मुझे बताने का अधिकार नहीं है, खुश रहने का अधिकार नहीं है। क्यों इतना हंस रही हो? आजकल बहुत ज्यादा खुश दिख रही हो। क्यों हर बार मुंह बनाई रहती हो? हमेशा दुखी लगती हो। हमेशा मुझे देखकर ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? अपने मायके में जब भी बात करती हो तुम बहुत हंसती हो, मेरे परिवार के साथ बात करती हो तो हंसी नहीं आती। इस तरह की आडंबर वाली बातें बोल बोल कर आपका पति कहीं ना कहीं आपका और उसका संबंध खराब कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि जब हम दोनों एक ही पक्ष में हैं, पति और पत्नी एक दूसरे के विपक्ष में नहीं होते, एक ही पक्ष में होते हैं, पर पति हर वक्त आपको खड़ा कर देता है अपने विपक्ष में, तब क्या करें? दो से एक कैसे हो? कैसी अनुभूति वो करे कि ये संबंध सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है? वो तुम्हारी अनुभूति नहीं करता है, तुम्हारे प्रति सहानुभूति नहीं रखता है, इस संबंध की वैल्यू नहीं समझ रहा और इस संबंध को बचाने के पीछे कोई मेहनत नहीं करता। रिश्ता रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि तुम उसके जीवन में आई हो, कब तक रहोगी, चली ना जाओ, तुम्हें कुछ हो ना जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह के पति के साथ तुम्हारा भी संबंध जुड़ चुका है, वैवाहिक जीवन में तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जी रही हो जिसको तुम्हारी कद्र ही नहीं, जिसको तुम्हारी वैल्यू पता ही नहीं, जो तुम्हारी खुशी से कोई संबंध नहीं रखता, तुम्हारी तकलीफें जिसको दिखाई ही नहीं देती, खुश रहती हो, मुस्कुराती हो, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती हो तो उसको बुरा लगता है, सवाल पूछता है वो। दुखी रहती हो, चेहरा बुझा रहता है तुम्हारा, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तुम्हारे सपने अधूरे हैं। यही कारण है कि तुम ढूंढती हो कि किसको अपनी बात कहूं, तो तुम्हारा दुख भी उसको देखा नहीं जाता और वो तुम्हारे उतरे हुए चेहरे पर भी नाराज होता है। तुम्हारे आंसू जिसको हर वक्त नकली लगते हैं, तुम्हारी बातें जिसको हर वक्त नकली लगती है, क्या इस तरह का संबंध भी सुधारा जा सकता है? मैं कहती हूँ हाँ। आज मैं आपको एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। केवल अपने मंगलसूत्र को हाथ में लेकर अगर इस मंत्र का जप करने लगती हो, पति की अनुभूति करने लगती हो और इसे एक साधना की तरह साध लेती हो, तो यही पति और तुम्हारे संबंधों की गहरी अनुभूति करेगा। इसी को सच समझ में आएगा कि मेरा संसार में कोई नहीं है इस पत्नी के अलावा। माता पिता सब छूट जाते हैं, जन्म दिए हुए बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, आज भी यही पत्नी साथ है और कल भी यही पत्नी साथ रहेगी। इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझेगा, तुम्हारी वैल्यू समझेगा, इस रिश्ते में मिठास आएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में कैसे हैं सब? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितनी भी समस्या आ गई हो, रिलेशनशिप कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, डरो मत, घबराओ मत, धैर्य रखो। रिश्ता सुधरेगा, पति तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में, एक मिनट नहीं रह सकेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा विश्वास करेगा, तुम्हारी सच्ची अनुभूति करेगा। यही चाहती हो ना तुम? अगर पति अपने पक्ष में बात करे तो आपसे प्रेम करे, आपके पक्ष में रहे,
दुनिया लड़े झगड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ससुराल में एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल पति तुम्हारी ओर हो और सब तुम्हारी ओर हो, केवल पति तुम्हारे पक्ष में ना हो तो इस जीवन का कुछ अर्थ नहीं, इस खुशी का कोई अर्थ नहीं, है ना। अगर आपका और आपके पति का संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, संबंधों में दूरी आ रही है, रहना मुश्किल हो रहा है ससुराल में, तब एक अद्भुत उपाय चमत्कारिक रूप से काम करता है। आपका दाम्पत्य जीवन सुख से भर जाता है। कितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हो, रिलेशनशिप कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, सुधरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानो, सब कुछ इतना सुंदर हो जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। तुम्हें इस चीज को साध लेना है। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ, मंगलसूत्र आपको हाथ में लेकर एक मंत्र का जप करना है, पति की अनुभूति करनी है और इसको साध लेनी है। धीरे धीरे इस चीज का प्रयोग करते करते आप इस चीज को इतना साध लेंगी कि उसके बाद वही होगा जो आप चाहेंगी। आप धीरे धीरे परिणाम स्वरूप अपने पति के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगेंगे। वो सम्मान देने लगेगा। गलत अपशब्द जो बोल रहा था, गालियां दे रहा था, गलत शब्द का प्रयोग कर रहा था आपके लिए, वो पहले कम होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। वो तुम्हें कहीं बाहर लेकर नहीं जाता, तुम पर एक भी रुपया खर्च नहीं करता। उसको ऐसा लगता है जैसे कि तुम पर कुछ भी खर्च करना व्यर्थ है। ये चीज उसके मन से हट जाएगी। तुम्हारे खर्चे उसको दिखाई देने लगेंगे। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, ये लो पैसे, तुम अपने लिए चीजें ले लो। इस तरह के शब्द जागृत होने लगेंगे और उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आएगा। इस चीज की साधना करना शुरू कर दो। इस चीज को समझ लो और लगातार करो। 43 दिनों तक करो, 90 दिनों तक करो। रिलेशनशिप है, कोई जादू नहीं है। एक दिन में नहीं बिगड़ी है ना बात धीरे धीरे बिगड़ी है, तो बात धीरे धीरे सुधरे तो और अच्छा है, वो लंबे समय तक चलेगा। क्या करना है आपको, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहन ले या नारंगी वस्त्र पहन ले, गोल्डन वस्त्र पहन ले, सफेद पहन ले, लाइट पिंक पहन ले, मतलब शनि के कलर से दूर रहना है। मरून हो गया, काली हो गई, बैगनी, जामुनी, ब्लू कलर से दूर रहना है आपको। आप इस तरह के हल्के रंगों का प्रयोग कर सकती हैं। गुरुवार को स्नान आदि से निर्वृत्त करके पूजा पाठ कर ले, मन को शांत कर ले और अपने मंगलसूत्र को हाथ में ले ले। अगर आप इस तरह का ढोलना पहनते हैं, हमारे साइड ढोलना बोलते हैं हम लोग, शादी में यही चढ़ता है, मंगलसूत्र नहीं चढ़ता है, बाद में चढ़ता है। तो अगर आप इस तरह का सिर्फ एक लॉकेट चढ़ता है जिसको लाल धागे या मोती में आप पहनती हो, तो यही असली मंगलसूत्र है जो आपको मंडप पर पहनाया गया था पति के द्वारा। आप इसको हाथ में ले लें, आंखें बंद करें और किसी भी देवी देवता के समक्ष बैठे, अर्थात अपने पूजा रूम में बैठे। आंखें बंद करके गहरी अनुभूति करें अपने पति की, उसको देखने का प्रयास करें, उसको महसूस करने का प्रयास करें। इस रिश्ते में शुद्धता आ गई है, इस रिश्ते में सामंजस्य आ गया है, वो तुम्हारे पक्ष में है, ऐसा देखने का प्रयास करें और अपने शरीर को शीतलता दें, अपने मन को शीतलता दें और बहुत रिलैक्स हो जाए। ऐसे रिलैक्स हो जाए जैसे अब कोई तकलीफ नहीं। और ये सब प्रक्रिया में अच्छा खासा समय लगेगा, क्योंकि हमारा मन तुरंत शांत नहीं होता। थक कर बैठो तो 4-5 सांसें लो, शरीर शांत हो जाता है, लेकिन मन तुरंत शांत नहीं होता। सारी चीजें दिमाग से निकलते निकलते 15 मिनट लग जाएंगे। जब मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, बिल्कुल अनुभूति करने लगो इस रिश्ते की, तब कहो ओम मंगले मंगलाय तथि तथि, ओम मंगले मंगलाय तथि सह दाम्पत्या। इसके बाद अपना नाम और अपने पति का नाम जोड़ कर लें और फिर चुपचाप शांत से इसी मंत्र का जप करें। मंत्र को गिनना नहीं है, जहां गिनती पर ध्यान गया मंत्र से भावनाएं उठ जाती है। आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, एक तो दिमाग आपका शांत हो चुका, शरीर शांत हो चुका, मंत्र में रमने का प्रयास करो। मंत्र में जब रम जाओ, 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट मंत्र बोल लो। इस मंगलसूत्र को अपने हाथों से गले में धारण करो, इस भावना से कि सब कुछ ठीक हो गया। और आज ही से अपनी जुबान पर विनम्रता लाओ, अपने व्यवहार पर विनम्रता लाओ। मन कितना भी दुखी क्यों ना हो, उसको पलट कर जवाब नहीं दो, कोई कठोर शब्द मत बोलो। इधर 2 काम करना है आपको अपना शुक्र उच्च का करना है, श्रृंगार करके रहना है, सुंदर बन के रहना है,
खुश बनकर रहना है, पानी पीना है, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं काबिल हूँ, इस तरह की बातों से अपने शुक्र को मजबूत रखना है। श्रृंगार करो, सुंदर बन के रहो। गुरु को मजबूत करना है, वाणी खराब नहीं करना है, बुद्ध को मजबूत करना है। वो कितना भी खराब बात दे, आपको जवाब नहीं देना है, मधुरता से। इधर अपने व्यवहार में परिवर्तन करो, इधर मंगलसूत्र के साथ प्रतिदिन जप करके इसको पहनो। आप देखो, आपके 3 ग्रह एक साथ सामंजस्य रूप से आपको फल देंगे, गुरु, बुध और शुक्र। और क्या फल मिलेगा, आप हैरान रह जाओगे। टूटता रिश्ता जुड़ जाएगा, तलाक की तिथि निर्धारित हो तो भी तलाक रुक जाएगी। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।